नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में एक और डेवलपमेंटल स्टेप की बात करेंगे जो कि हो रहा है बिहार के 2 जिलों के लिए। क्या स्टेप है ये? आप देख पा रहे हैं, टाइटल में भी लिखा हुआ है कि इन 2 जिलों में हैम मॉडल पर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल इस पर बनने वाले हैं गंगा पथ। गंगा पथ तो आपको पता ही होगा, पटना शहर में जो बना हुआ है। और कितना अमाउंट जो है वो जारी हुआ है, मंजूर हुआ है, वो है 9,970 करोड़ रुपए। बहुत बड़ा अमाउंट है और 2 फेजेस जो हैं इनमें होने वाले हैं। कौन से 2 शहर हैं, कौन से 2 जिले हैं जहां पर ये बनने वाले हैं, ये भी एक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स के तौर पर और वी कैन से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स के तौर पर इसको भी लिया जा सकता है। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में और ये मॉडल क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। जरूर देखिएगा पूरा वीडियो शुरुआत से अंत तक। लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, उसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं इसका आंसर सही होता है। चलिए भाई, न्यूज का आर्टिकल देख पा रहे हैं। बिहार कैबिनेट की जो मीटिंग है वो हुई है और पटना में के बाद में गंगा नदी पर बनने वाले जो गंगा पथ है और उसकी लंबाई कितनी होगी, 83 किलोमीटर की होगी। ये सब कुछ यहाँ पे लिख दिया गया है। अमाउंट कितना जारी हुआ है, 9,970 करोड़। नए बाईपास का भी निर्माण इसमें होगा। जिले कौन से हैं अब जरा देख लेते हैं। यहाँ पर 2 जिलों के नाम लिखे हुए हैं। पटना के बाद में भागलपुर और मुंगेर, इन जिलों में हैम मॉडल पर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो है इसके बारे में बात करेंगे अभी। इस मॉडल का नाम याद रखिएगा। कभी भी आप लोग अगर मेंस का आंसर लिखें, मेंस का आंसर जब भी आप प्री का क्वालिफाई कर लोगे, मेंस लिखोगे, अगर कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स की बात आती है और वहां पर आप इस मॉडल का नाम जरूर लिख देना, क्योंकि इससे पहले भी ये इस मॉडल का यूज हुआ है फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पसेस और इससे फायदा होता है सरकार को। बताऊंगा सब कुछ। और गंगा पथ बनने वाला है और यहाँ पर 9,970 करोड़ मंजूर भी हो चुके हैं। ये होगी न्यूज का आर्टिकल। आइए देखते हैं कि अब डीप एनालिसिस करते हैं कि क्या है ये चीज। ये एक गंगा पथ का ही फोटो है और आप देख पा रहे हैं कि ये एक बाईपास के तौर पर इसका यूज किया जा सकता है। शहर के अंदर से जो भीड़ भाड़ के इलाके होते हैं वहां से ना जाकर हम इस रास्ते का यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। पटना वासी तो जानते ही होंगे, वो भी करते होंगे। शहर में जो भी रोड्स बनी हुई हैं, पटना की बात कर लेते हैं अभी। शहर में जितनी भी रोड्स बनी हुई हैं वो रोड्स जो हैं, जितना ट्रैफिक उनके ऊपर है उनको केटर करने के लिए वो पॉसिबल नहीं है, या फिर उनकी जो एक कैपेसिटी है वो नहीं है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था इससे पहले, वो भी देख लीजिएगा। बिहार की खबर का ही वीडियो था वो भी। तो इसी तरीके से भागलपुर और मुंगेर 2 जिले जो हैं जहां पर भी ये समस्याएं आ रही हैं, जहां पर गंगा के पास में ही ये वाले शहर भी पड़ रहे होते हैं और वहां पर गंगा पथ बनाया जाने वाला है। अमाउंट आपको याद करना है 9,970 करोड़। इस तरीके का पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो आप देख पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब तो चुनावी साल है और इस साल अगर ये मंजूरी दी गई है तो ये इसी वजह से दिया गया है कि जो चुनाव में इस चीज का फायदा भी मिल सके सरकार को। बट कोई बात नहीं, ये सब चीजें तो आगे आने वाले कुछ महीनों में आपको पता ही चल जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी सरकार नहीं बनने वाली है। आइए देखते हैं न्यूज पर ही स्ट्रिक्ट रह के, मुझे पॉलिटिकल नहीं होना है। हाँ देखिए, बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों में गंगा पथ एक्सप्रेसवे के 2 नए खंड विकसित किए जाने वाले हैं। तो दोनों जिलों के नाम आप लोग जरा याद रखिएगा, भागलपुर और मुंगेर, दोनों जिलों के नाम याद रखिएगा। अब 9,970 करोड़, ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो मैंने आपसे बताया, HAM का फुल फॉर्म होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इसके अंतर्गत आपको ये अमाउंट जारी किया गया है। ठीक है। इसके बाद में प्रस्तावित एक्सप्रेसवे जो है वो गंगा के दक्षिणी तटों पर कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले हैं। गंगा के सदन जो एंड है, दक्षिणी तट जो है वहां पर जो ट्रैफिक की समस्या होती है ना, उसको दूर करने वाले हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारे यहाँ पे। इस तरीके से ही पार्ट जो है वो बनने वाला है यहाँ पर इन 2 जिलों में। पहला कॉरिडोर, अब थोड़ा सा डीप जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये बनने वाला है और कितनी कितनी लंबाई का बनेगा, कितना कितना अमाउंट वहां पर जारी किया गया है, बाइफर्केशन किया गया है 9,970 करोड़ का। आइए देखते हैं। पहला कॉरिडोर जो है वो मुंगेर के सफियाबाद से सुल्तानगंज तक 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर का है। जिला मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है, 42 किलोमीटर का आपको यहाँ पे मिल रहा है और बरियारपुर और घोरघाट से होकर गुजरेगा। इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी, 5,119.80 ये होने वाली है। अगर आप देखेंगे मुंगेर की बात करते हैं। दूसरा हमारा जिला आ जाता है कि भाई दूसरा कॉरिडोर कहां पे है, सुल्तानगंज से भागलपुर होते हुए सबौर तक 40.8 किलोमीटर का। दोनों मिला के कितना हो गया, करीबन करीबन आपका 83 किलोमीटर आपका हो जाता है। ठीक है, ये अमाउंट जारी किया गया है, 4,849.83 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 2 जगह हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लेंथ भी है इनकी और अलग अलग इनका अमाउंट भी जारी हो जाता है। 9,970 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इन दोनों परियोजनाओं का निर्माण HAM मॉडल के तहत किया जाएगा।
हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। नाउ व्हाट इज दिस हाइब्रिड एन्युटी मॉडल? होता क्या है, 2019 में केंद्र सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था। सार्वजनिक और निजी भागीदारी का एक उपक्रम होता है, एक रूप होता है। इसमें क्या होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी आपने सुना होगा, वही है यहाँ पर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, पीपीपी मॉडल के तौर पर इसको यूज किया जाने वाला है। बड़े बड़े वर्ड हैं, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। पब्लिक की भी फंडिंग रहती है, और मतलब मीन्स गवर्नमेंट की भी फंडिंग रहती है, और प्राइवेट फंडिंग भी इसमें रहती है। ठीक है, अब कितना परसेंटेज रहता है वो याद रखिएगा यहाँ पर। देखिए परसेंटेज कितना है, इस मॉडल के तहत सरकार निर्माण चरण के दौरान परियोजना लागत का 40% ये कौन देता है, गवर्नमेंट प्रदान करती है। 40% देती है गवर्नमेंट, 60% कौन देता है, जो निजी संस्था रहती है। ठीक है, ये प्राइवेट का रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। 60 और 40 का रहता है, 60 जो रहता है वो प्राइवेट का रहता है, 40 रहता है गवर्नमेंट का। इसके बाद डेवलपर को ब्याज सहित वार्षिकी भुगतान के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जाती है। अब जिसने बना दिया, जैसे मान लो प्राइवेट कंपनी है कोई, वो बना रही है, एल&टी मान लीजिए बना रही है, तो उसको बाद में क्या दे देते हैं, और ब्याज के तौर पर भी ब्याज सहित वार्षिकी भुगतान जो होता है वो उसको होता रहता है, प्रतिपूर्ति होती रहती है, जिससे प्रारंभिक वित्तीय जोखिम जो है वो कम हो जाता है। होता यह है कि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट अपना पैसा लगाती जा रही है, 100% उसने लगा दिया है, और बाद में बनने में काफी टाइम भी लग गया है, एफिशिएंसी डाउन हो चुकी है। सरकारी उपक्रम आप जानते हैं किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। प्राइवेट में क्या होता है, वहां पर एफिशिएंसी पर जोर दिया जाता है। तो शुरुआत में 60% आप इनसे ले लेते हैं, बाद में क्या होता है, इनको ब्याज के तौर पर चुकाते भी रहते हैं। अब ब्याज कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि हो सकता है कि टोल की व्यवस्था की जाएगी इन सारे रास्तों पर, गंगा पथ पर भी, तो ये सब चीजें वहां पर एडअप करके भी इनको जो ब्याज है वो चुकाया जाता है, इंटरेस्ट जो है वो चुकाया जाता है, और फायदा दोनों का रहता है। गवर्नमेंट का फायदा क्या रहता है कि उस इंस्टेंट पर इतना ज्यादा फंडिंग जो है वो एक साथ किसी भी प्रोजेक्ट में एलोकेट नहीं हो जाती कि भाई 9,970 करोड़ जो है वो एक साथ पूरे चले गए इस तरीके से। ठीक है, तो वित्तीय जोखिम जो है वो कम हो जाता है सरकार के लिए, और समय पर डिलीवरी को बढ़ावा जो है मिलता है। क्योंकि प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं वो टाइम और एफिशिएंसी, इन दोनों फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करती हैं। ठीक है, तो टाइम जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कम। एफिशिएंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ये बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार का भी फायदा, फंडिंग भी एक साथ लगानी नहीं पड़ गई, और उसके बाद में प्राइवेट कंपनी जो है उसका भी फायदा होता है बाद में। ठीक है, और यहां पर नुकसान अगर कुछ होता है, जैसे मान लो कि गंगा पथ में कोई कंस्ट्रक्शनल फॉल्ट्स आ गए किसी भी जगह पे, तो उसके लिए क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबल वो रहेगा, वो रहेगी हमारी प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपर्टीज का यूज किया जाता है। जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, उनकी एक्सपर्टीज का यूज करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जो है वो लोग करते रहते हैं, तो उसका यूज किया जाता है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि ये सब चीजें अब जो बिहार की इमेज बनी हुई है पुल के माध्यम से, कि भाई पुल जो होता है वो गिर जाता है, वैसी चीजें यहाँ पर बिल्कुल नहीं आने वाली है। गंगा पथ में तो नहीं ही होगी ऐसा। ठीक है, तो ये बात हो गई एचएएम की। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज की, इसके लाभ की बात कर लेते हैं। 5 लाभ जो हैं वो आप सभी लोग को पता भी होंगे, जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेंस के लिए कुछ पॉइंट्स मैं हमेशा लिख के ले आता हूं, तो उसके लिए देखिए पहला पॉइंट यहां पर आता है वो है बेहतर बुनियादी ढांचा। हमने देखा अभी कि ट्रैफिक जो होता है उसको केटर करने के लिए ये कुछ चीजें जो है वो बनाई जाती हैं, कुछ रास्ते हैं ऐसे बनाए जाते हैं, और यहाँ पर बोला भी गया है गंगा का जो दक्षिणी किनारा है वहां पर ऐसा कंस्ट्रक्शन करके भी इसको जो भी आपका ट्रैफिक की चीजें समस्याएं होती हैं, हमने देखा भागलपुर और मुंगेर में भी होता है, पटना में तो होता ही होता है, और वो चीजें यहाँ पर हैंडल की जाने वाली हैं। इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है यहाँ पर। अगला पॉइंट आता है बूस्ट टू इकोनॉमी एंड द इन्वेस्टमेंट, अर्थव्यवस्था और निवेश को बढ़ावा। आने जाने की समस्या सॉल्व हो जाएगी, अन्य आसपास के जो जिले हैं वहां से कनेक्टिविटी भी बेटर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हो रहा है सरकार की तरफ से, साथ में यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज का भी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहेगा। बट टाइम फ्रेम जो होता है वो जरूरी होता है। उस टाइम फ्रेम में अगर चीजें सब कुछ हो जाती हैं, टाइम कम होता है और साथ साथ एफिशिएंसी के साथ में प्रोजेक्ट डेवलप्ड हो जाता है, तो ये जो एडवांटेजेस होते हैं उस जिले के लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, और आसपास के जो लोग हैं जो कि इन रास्तों का यूज करेंगे डेफिनेटली उनको भी फायदा पहुंचाएंगे। शहरी विकास भी हो पाएगा इसमें, और साथ साथ शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट बताने की कोई जरूरत है नहीं इसमें। अगला पॉइंट है यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ में एकीकरण। ये एक अच्छा पॉइंट है, बेटर इंटीग्रेशन हो पाएगा नेशनल हाईवेज से। अब कनेक्टिविटी को बढ़ाना ही हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, और वहाँ जो मिनिस्टर हैं MORTH के नितिन गडकरी साहब, तो उनका भी यही पर्पस भी है। वो हर समय यही सब चीज़ें, आपने देखा होगा कई सारे पॉडकास्ट में आजकल आते रहते हैं, वो उनमें हमेशा वो कुछ ना कुछ एफिशिएंसी की बात कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं से जो फंडिंग है वो सरकार के ऊपर लोड ना पड़े इनकी बात करते रहते हैं। तो उसी मॉडल पर यहाँ पर भी काम किया जा रहा है। इसके बारे में बजट में भी कुछ बातें जो हैं वो करी गई थी, और उसी के आगे का ये स्टेप है एचएएम मॉडल पर इसको निर्माण करना। फाइनेंशियल एफिशिएंसी, जैसे मैंने अभी बताया, टाइम कम लगेगा, एफिशिएंसी जो है वो
ज़्यादा टाइम कम लगेगा यार, ये क्या हो गया, टाइम कम लगने वाला है और एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा हो पाएगी। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे इस प्रोजेक्ट्स के। इस जो प्रोजेक्ट है हमारा 9,970 करोड़ का, इसमें देखते हैं कि कितने समय में ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये नंबर याद रखना है, ये नंबर याद रखना है और कौन से 2 जिले हैं वो याद रखना है, भागलपुर और मुंगेर। आइए, तो ये बात हो गई हमारे आज के इस वीडियो की। ये क्वेश्चन जो है वो इससे पहले वाले बिहार की खबर का है, आप इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो। अगर देखा है तो इसका आंसर मैं ही बता दूंगा। वैसे यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सी बिहार राज्य की मछली है, राज मछली जो होती है ना वो कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मागुर मछली। ठीक है, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा मागुर फिश। अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर बताना है, बिहार के किस जिले में मखाना प्रसंस्करण एवं विपणन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। मखाना प्रोसेसिंग एंड द मार्केटिंग सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। दरभंगा, कटिहार, गया, समस्तीपुर। सबको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इस बार, क्योंकि बजट में इसके बारे में बताया भी गया था। देखते हैं इसका आंसर सही होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे फाउंडेशन कोर्स की। बिहार पीसीएस की तैयारी करनी है 72nd बीपीएससी की, दिस इज द बेस्ट टाइम, यू कैन चूज दिस आरंभ 6.0 बैच। आरंभ 6.0 बैच प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की इसमें तैयारी करवाई जाएगी बिहार पीसीएस के लिए 72nd बीपीएससी। ठीक है, 72nd बीपीएससी के लिए। इसके अलावा इसमें मिलेगा क्या आपको, मिलेगा आपको इसमें 1100 से ज्यादा घंटों के लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये वीडियोस जो होते हैं, लेक्चर्स जो होते हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे 2 साल के लिए, क्योंकि कोर्स की वैलिडिटी है 2 साल की। अनलिमिटेड टाइम्स यू कैन वॉच दीज वीडियोस। मेंटरशिप मिलेगी आपको, आप अगर मेरा कोड यूज करते हैं AKS लाइव तो मेरी मेंटरशिप मिल जाएगी। एक और भी मेंटर मिलेंगे आपको 24/7 हेल्प करने के लिए 2 सालों तक। डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर है, क्योंकि हम लोग मेंस की तैयारी साथ साथ करवा रहे होते हैं। इसमें हर दिन एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, उसका आंसर लिख के भेजना है, 24 घंटे के अंदर अंदर इवैल्यूएशन भी हो जाएगा। टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, इसमें कंटेंट आपको मिल रहा होगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कंटेंट आपको मिलेगा क्रक्स नोट्स के तौर पर, हैंड रिटन नोट्स के तौर पर और लेक्चर नोट्स के तौर पर। साथ में इसमें आपको मैंने बता दिया टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और करंट अफेयर्स आपको डेली, वीकली और मंथली मिलेंगे। स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं आपको, और एक और चीज एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स आपको पूरा मिल जाएगा क्लास 6 से क्लास 12 तक का। एक और ऑफर ये है कि ये अमाउंट आपका हो सकता है 100% रिफंड जब आपका 72nd बीपीएससी का प्री क्लियर हो जाएगा। प्री क्लियर कर लीजिए, पूरा पैसा वापस हो जाएगा। क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी हमारी 21 जुलाई से, तो 21 जुलाई से पहले पहले आप इस कोर्स को ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं 6.0 बैच में। इसके अलावा अगर आप हमारा लॉन्ग टर्म बैच लेना चाहते हैं, 363 प्रिपरेशन पैक का पार्ट बनना चाहते हैं, बैच नंबर 3 आ चुका है, 9 कोर्सेज इन ओनली 14,999। AKS लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा 72nd बीपीएससी के लिए फाउंडेशन, जो कि मैंने अभी इससे पहले बताया था आपको 9999, सॉरी 11,999। ये वाला इसमें क्या है 14,999 में ये सारी चीजें हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, रिकॉर्डेड पूरा कोर्स है, 72nd बीपीएससी का फाउंडेशन है, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स है, वेपन सर्किट 10,000 प्लस MCQs आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा ज्ञानवाणी सेशंस मिलेंगे आपको, 7 बुक की किट आपके घरों पे आ जाएगी। 71st बीपीएससी जो भी होने वाला है 2 महीने के अंदर अंदर, उसके 75 प्लस टेस्ट की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, एकलव्य टेस्ट सीरीज, और साथ में इसमें 71st बीपीएससी के लिए मेंस आंसर राइटिंग का पार्ट भी इसमें मिल जाएगा, और साथ में 71st बीपीएससी का क्रैश कोर्स भी है। 9 चीजें हैं, बताते बताते ही टाइम निकल जाता है। तो ये देखिए, ये भी हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है 21 जुलाई से, आप इसमें भी पार्ट ले सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस, PDF आपको मिल जाएगा यहाँ से, इस टेलीग्राम चैनल से। यू कैन मेल मी हियर फॉर एनी क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस होते हैं तो उसके लिए भी जरूर रिप्लाई आएगा। बिहार की खबर को जरूर देखें, क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर सही होता है आई विल सी, और मैं देखूंगा कि जिसका आंसर सही हो रहा है उसको लाइक भी करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।